और मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से हो रहा है। एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पे बाकायदा इंस्टॉल्ड है और अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस पूरे प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है और आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ज्ञानवापी में सर्वे जारी, खुलने वाले हैं कई बड़े राज। आखिर क्या है ज्ञानवापी के रहस्यमय तहखाने में? मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं देना चाहता तहखाने की चाबी? ज्ञानवापी में आज यानी दूसरे दिन भी एएसआई का सर्वे जारी है। एएसआई द्वारा पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। आज के सर्वे को लेकर मस्जिद के केयर टेकर मौलाना आजाद ने कहा कि आज मस्जिद का ताला खोला गया, जिसके बाद एएसआई की टीमें मस्जिद में प्रवेश हुई। बिना देर किए एएसआई ने सर्वे की शुरुआत की। बता दें कि इस बार वजू खाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर भी सर्वे हो रहा है। तो वहीं अब सर्वे के दौरान एक नए मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने अपने कब्जे वाले तहखाने की चाबी देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि इस तहखाने को लेकर पहले भी काफी चर्चाएं होती रही हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष हमेशा से इस तहखाने को छुपाने की कोशिश में रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष का मानना है कि तहखाने में भी कई ऐसे सबूत हो सकते हैं जिनसे ज्ञानवापी की सच्चाई का पता चल सकता है। कई इतिहास के जानकारों का तो ये तक मानना है कि तहखाने में हिंदू भगवानों की मूर्तियां भी हो सकती हैं। अब क्या है इस तहखाने की सच्चाई, ये तो तहखाने का दरवाजा खुलने के बाद ही पता चलेगा। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकलने के बाद कहा कि हम लोग सर्वे का पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम तहखाने की चाबी क्यों दें, उनको जहां खोलना है वह वो खोल लेंगे। उन्होंने बताया कि एएसआई टीम अभी ऊपर के हिस्से का सर्वे कर रही है। शुक्रवार को भी तहखाने में सर्वे की कार्रवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि किसी मुस्लिम पक्ष ने ताला नहीं खोला था और चाबी भी नहीं दी थी। जानकारी के मुताबिक तहखाने में गंदगी और मलबा का ढेर होने की वजह से अभी लंबाई चौड़ाई मापने का काम शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए आज तहखाना खोलकर उसकी सफाई की जानी थी। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष भी उपस्थित रहता है। बता दें कि एएसआई के सर्वे में शामिल होने से पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो हम एएसआई सर्वे में पूरा सहयोग करेंगे। 4 अगस्त को हुए सर्वे में मुस्लिम पक्ष का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज डिटेल मेथड के जरिए काम किया जाएगा जो आगे के सर्वे का रूप तय करेगा। वाराणसी के जिला जज के न्यायालय ने एएसआई सर्वे की मियाद बढ़ाकर 4 हफ्ते कर दी है। बता दें कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के चारों ओर बाहरी हिस्सों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है। त्रिशूल, स्वास्तिक, फूल और घंटी जैसी चीजों की भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जा रही है। एएसआई सर्वे के दौरान मिल रहे खंभों पर और दीवारों पर बने ऐसे निशानों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ मंदिर था। लेकिन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये मंदिर होने के सबूत हैं या फिर कुछ और है। खंभों और दीवारों पर मिल रही हर आकृति के निर्माण शैली, उसकी प्राचीनता आदि की जानकारी दर्ज की जा रही है। देखिए, कल जो बेसिक प्रोसीजर ये है कि वहाँ पे जो इमेजिंग का काम था, मैपिंग का काम था, एक जगह को साफ सफाई करने का काम था, वो सारी चीज़ें की हैं। और जितना भी काम हो रहा है वो सारा मैं बताना चाहता हूँ नॉन इन्वेजिव मेथड से हो रहा है और मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से हो रहा है। एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पे बाकायदा इंस्टॉल्ड है और अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस पूरे प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है और आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 4 हफ्ते का टाइम दिया है, पूरे 4 हफ्ते लगेंगे सबको? अब देखिए, ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि 4 हफ्ते लगेंगे कि 2 हफ्ते में हो सकता है कि कितना समय लगेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्वे का काम शुरू हो गया। ये एक बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक सर्वे है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या है, ये जो वेस्टर्न वॉल है इसकी एज कितनी है और क्या ये कोई नया कंस्ट्रक्शन है जो औरंगजेब ने 1669 में बनाया था या उससे पहले से बनी हुई इमारत है। इसके नीचे जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जीपीआर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में होने वाली हैं और जैसे जैसे सर्वे प्रोसीड करेगा, प्रोग्रेस करेगा, विल कीप ब्रीफिंग। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ है। विष्णु शंकर जी, एक बार हो गया सबका? विष्णु शंकर जी, किस तरीके का सर्वे का कार्य शुरू हुआ? दूसरे दिन का सर्वे में क्या क्या कार्य होगा? देखिए, अभी सर्वे का कार्य 2 दिन का हुआ है जैसा कि मैंने बताया, और बेसिक बात यही है कि मैपिंग का काम, इमेजिंग का काम, ये सब हो रहा है और इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने की हरी झंडी दे चुका है और इसीलिए आज से मैं भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।